हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 8 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 164 ए करेंगे हम। बेटा पिछले सोमवार की तरह ही अब की बार भी हमारी दो वर्कशीट आई है, 164 ए और 164 बी। 164 ए है हमारी हिंदी की और 164 बी है ईवीएस की। ईवीएस की वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ईवीएस की वर्कशीट भी देख सकते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है हिंदी की, कक्षा 4 के लिए। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में जो हम पाठ पहले भी कर चुके हैं, मुफ्त ही मुफ्त, उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में भीखू की नारियल को मुफ्त पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न 1, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहो ले लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो क्या प्रश्न है? भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया? क्योंकि भीखू भाई नारियल को कम से कम दाम में लेना चाहता था और उसको अंत में फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है नारियल, कि बस आपको तोड़ना है पेड़ से चढ़कर। तो उसको लगा कि मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया और मैं मुफ्त में ही नारियल ले लूँगा। भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए? भीखू भाई इतने खुश इसलिए हुए क्यों, जो वो माली था, नारियल बेचने वाला था वहां पर, उसने कहा कि पेड़ पर चढ़कर जितने चाहे नारियल ले लो, और भीखू भाई का नारियल लेने का मन कर रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहता था? भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहता था? नारियल लेना चाहता था। बच्चों, इस पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो क्या है ये? खुशी से फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना। अब प्रश्न 2 है। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो क्या है बेटा, पहले हम यहाँ पर संकेत पेटी में देख लेते हैं। हक्के बक्के रह जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर, कोल्हू का बैल, एड़ी सी चोटी का जोर लगाना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, ये बंदर है और अदरक है, तो यहाँ पर हो रहा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरे में ये चींटी इस अंडे को उठाकर ले जा रही है, तो बहुत मेहनत कर रही है, ये है एड़ी से चोटी का जोर लगाना। तीसरे में ये बैल है, यहाँ पर कुछ तेल जैसा है, तो ये है कोल्हू का बैल। ये ऊंट है, ऊंट कुछ खा रहा है, तो ये जीरा खा रहा होगा, तो ऊंट के मुंह में जीरा। तो अब बेटा, इन जो हमने मुहावरे बताए हैं, इनका अर्थ और इनका वाक्यों में प्रयोग मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, पहला है हमारा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति गुणों की परख नहीं कर सकता, यानी किसी व्यक्ति को ऐसी चीज मिल जाना जिसका स्वाद या गुण वह नहीं जानता हो। इसका वाक्य बन रहा है जैसे, अरे तुम मूर्ख को गीता पढ़ने को दे रहे हो, जानते नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी उसको गीता पढ़ना समझ ही नहीं आएगा कि गीता में क्या अर्थ है, गीता का अर्थ क्या है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल का मुहावरे का अर्थ होता है बेटा कठिन परिश्रम करने वाला। अब इसका वाक्य है, रमेश इतने पैसे को लेकर तुम कहाँ जाओगे, क्यों कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हो, यानी क्यों कठिन परिश्रम करते रहते हो। आगे है एड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना, किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना।
इसमें इसका वाक्य बन रहा है बेटा, मोहन को अपनी कक्षा में प्रथम आना था, इसलिए उसने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है जरूरत से कम वस्तु का मिलना। तो इसका वाक्य है हमारा, जब भी रमेश जिम जाकर वापस आता है तो उसे 1 कप दूध से ज्यादा नहीं मिलता, इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो क्योंकि वो जिम से आता है तो उसको ज़्यादा डाइट चाहिए होती है, ज़्यादा खाना चाहिए, और उसको देते हैं 1 कप दूध, तो ये तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, है ना, ज़रूरत से कम है उसको, तो ऊँट के मुंह में जीरा। आशा है कि बेटा आपको मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग समझ आए होंगे। अब प्रश्न 3 है, भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको कौन सा फल पसंद है। मान लीजिए मुझे आम पसंद है, यह बहुत मीठा होता है, इसका रंग पीला होता है, यह स्वाद में बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है, ये गर्मी के मौसम में आता है, इसमें एक गुठली भी होती है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि वो कैसा स्वाद में होता है, मीठा, खट्टा, उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, लाल होता है, स्वाद में कैसा होता है, वो किस मौसम में आता है, और उसके अंदर गुठली होती है या नहीं होती। गुठली जो बीज होता है उसको हम गुठली बोलते हैं बेटा, बीज को। और यहाँ पर इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा अभ्यास के लिए आपको वर्कशीट जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसकी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 45 और 135 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत अति आवश्यक है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।